नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं लेके आया हूं PDF फाइल के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि हर एक ऑफिस में, बड़े कार्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में या प्राइवेट सेक्टरों में PDF फाइल्स से ही डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो PDF की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जी हाँ दोस्तों, इसे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस फॉर्मेट में हम कोई भी डाटा इजीली एक दूसरे को आसानी से भेज सकते हैं और जिसे भी हम भेजते हैं वो आसानी से इसे एक्सेस भी कर सकता है, बिना उसमें का फॉर्मेट जो है बिगड़े हुए। तो दोस्तों, यही कारण है कि PDF का चलन काफ़ी सालों दर सालों दशकों से चलता आ रहा है। तो दोस्तों, अब PDF फाइल जो है अब चल तो रही हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हम अपने ऑफिस में बैठे हैं या कोई कुलीग हमें अपना कुछ डाटा भेज रहा है या कुछ है, तो उसमें क्या होता है कि भाई आपने देखा होगा, अरे कि यार ये ज़रा डेट चेंज करनी थी या इस फॉर्मेट में यार वो कुछ मिस्टेक हो गई क्लैरिकल। तो उस क्लैरिकल मिस्टेक को अब दोस्तों, अब जाहिर सी बात है, अब दोबारा से आप उसे टाइप करके बनाएंगे तो नहीं, या भाई इस तरीके से उसमें अगर बनाते हैं तो फिर उसमें जो है टाइम वेस्ट होता है। और क्या होता है कि भाई कभी कभी PDF फाइल कहीं और से आई है, फिर आप उसे दोबारा भेजेंगे, वो दोबारा फिर रिटाइप करेगा या जो भी है इस तरीके से, तो उसमें काफ़ी समय जाता है। तो इसके लिए दोस्तों, एक टूल जो है वो काफ़ी ऑनलाइन चलता है, PDF एडिटर जिसे हम कह सकते हैं, या PDF एडिटर की जो साइटें होती हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्मों के थ्रू अब आप PDF फाइलों को अपलोड करके अपनी और उसमें एडिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा एक्सेस जो चलता है, या आप ये कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा एडिटिंग में साइट जो चलती है वो चलती है, एक तो आई लव PDF करके, और दोस्तों दूसरी चलती है सेजडा.com। सेजडा.com का स्पेलिंग होगी SEJDA.com। तो दोस्तों, इन दोनों साइटों पर आप जाकर अपनी किसी भी प्रकार की PDF फाइल को ना ईजिली ही एक्सेस करके और उसमें स्मूथली जो है आप चेंजेस कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसा कोई वो चार्ज भी नहीं होता, उसमें कुछ लिमिटेड एडिशन होते हैं कि आप इतने टाइम तक वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एडिट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो फिर वो पेड वर्जन के लिए वो मतलब पैसे मांगता है या जो भी कहता है सब्सक्राइब करने के लिए साइट को। तो दोस्तों, आई लव PDF तो है ही है बढ़िया साइट। उसके अलावा जो सेस्टा साइट है उसका जो यूज़र इंटरफेस है चेंजिंग करने के लिए ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। उसमें अगर आप कोई भी फाइल को इंपोर्ट करते हैं PDF को, और उसमें जब आप डालते हैं और एडिटिंग के टूल्स जब वहाँ ओपन होते हैं, तो वहाँ पर बहुत ही ईजिली तरीके से आप वहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। और एडिटिंग करने के बाद जो है, हालांकि आई लव PDF में भी जो है एडिटिंग करने के बाद वाटर मार्क मेंशन नहीं होता हमारे डॉक्यूमेंट्स पे। तो ये एक अच्छी बात है कि फ्री वर्जन में भी उन्होंने कुछ लिमिटेड टाइम के लिए जो है वो वाटर मार्क मेंशन नहीं होता। तो जो सेजडा में अगर आप PDF फाइल को जब आप अपलोड करते हैं, एडिटिंग करते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें आप इजीली आपको यूजर इंटरफेस मिलता है चेंजेस करने के लिए। और जब आप फाइल को डाउनलोड भी करते हैं तो उसमें भी वाटरमार्क का कहीं कोई निशान नहीं होता, इजीली वो डाउनलोड हो जाती है। और फिर आप जो है अपना जो भी एक दूसरे को शेयर करना चाहते हैं ऑफिस में, जो भी कहीं और भेजना होता है डाटा, तो वो आप इजीली भेज सकते हैं। अब इन दोनों साइटों का बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि भाई कुछ मालवेयर साइटें भी होती हैं जिसमें कि आपका डाटा सेफ़ नहीं होता। अब आपको देखने में तो लगता है ईजी है, भाई खोलो गूगल पे डाला आपने भाई PDF एडिटर और सडनली जो भी साइटें खुल जाती हैं आप उसमें ही डाल देते हैं। और या लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ट्रस्टेड साइटें हैं उन्हीं पे ही अपना जो भी कीमती जो भी अपना डॉक्यूमेंट है या जो सर्टिफिकेट है अपलोड करके जो है आप एडिटिंग या किसी भी प्रकार की फ़ाइल, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई कोई पर्सनल या कोई वैसी फ़ाइल जो सीक्रेट हो या जो आप कह सकते हैं कि भाई कॉन्फिडेंशियल हो, तो ऐसा कुछ नहीं। तो फिर आप जो है वो फ़ाइल भी आप वहाँ पे इजीली अपलोड करके वो कर सकते हैं।
क्योंकि मालवेयर साइटों में क्या होता है भैया, आपने गूगल पर डालते ही आपको आपने उठाया अपलोड किया, तो वो क्या होता है, वो आपकी फ़ाइल का एक्सेस लेके गलत यूज़ कर सकते हैं, किसी और साइट पर यूज़ करके उस डाटा का या उस सर्टिफिकेट का जो भी है। तो इसलिए आपको ये चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए जब भी आप वर्क करते हैं इस तरीके के काम को, एडिटिंग के तौर पे, वो भी ऑनलाइन जाकर। तो दोस्तों, एक तो क्या कहते हैं कि सेजडा आप यूज़ कर सकते हैं, sejda.com करके पीडीएफ एडिटिंग करने के लिए। और दूसरा जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है आई लव पीडीएफ। आई लव पीडीएफ भी बेटर ऑप्शन है एडिटिंग के लिए, कंप्रेस करने के लिए फ़ाइल को, या एडिटिंग करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए, मर्ज करने के लिए। ये दोनों ही सेजडा और आई लव पीडीएफ का जो मैंने साइट बताई है वो काफ़ी अच्छी और बेहतर तरीके से काम करती है अदर साइटों के मुकाबले। तो दोस्तों, ये आज की जो ये वीडियो है उन लोगों के लिए है जो न्यू कमर्स हैं, न्यू ज्वाइनिंग करते हैं ऑफिस में, और उन्हें पता नहीं होता, तो वो सडनली कुछ भी साइट पर सर्च करके और वो डाल के अपलोड करते हैं। तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करूँगा कि ऐसा वो ना किया करें। मोस्टली जो यूज़ किया करें साइट, वो यही साइट यूज़ किया करें। एक तो sejda.com, SEJDA, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, SEJDA.com, और एक आपका आई लव पीडीएफ। आई लव पीडीएफ का उसमें जब साइट खुलती है तो उसमें एक उसका आइकन भी आता है आई लव पीडीएफ करके, तो वो आप इजीली जो है, और मैं डिस्क्रिप्शन में इन दोनों के लिंक भी मेंशन कर दूंगा, ताकि अगर आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको वो लिंक इजीली ओपन करके आप ये भी देख सकते हैं कि भाई हाँ, ये इस वाली साइट है। और साथ ही में मैं वीडियो के एंड में मैंने स्क्रीनशॉट डाल रखे हैं उस साइट का, यूज़र इंटरफेस या लुक कैसा रहेगा, तो वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलता हूँ एक नई अपडेट और एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के साथ। दोस्तों, टाटा, बाय बाय।